अस्सलामु अलैकुम, मैं ख्वाजा जमील हूँ। आप यूट्यूब चैनल सियासत और सहाफत देख और सुन रहे हैं। मुस्लिम लीग नून में जिस तरह पुराने वर्करों के साथ सलूक हो रहा है, उम्मीद नहीं थी नवाज शरीफ की मौजूदगी में यूं पुराने साथियों को दूध में से बाल की तरह निकाल कर बाहर फेंक दिया जाएगा। तलाल चौधरी और दानियाल अजीज ने पार्टी की खातिर नाअहली बर्दाश्त की। 5 साल के लिए अदालतों ने उनको सियासत से नाअहल कर दिया। उनकी MNA की सीटें अदालत ने उनसे छीन ले। सियासत करने पर अदालत ने दोनों पर पाबंदी लगा दी, मगर दोनों नून लीगी रहनुमा अपनी पार्टी के भरोसे पर सियासत के उफक पर दोबारा नमूदार होने के लिए पुरुम्मीद रहे। नून लीग की मरियम बीबी उनको तसल्ली देती रही, जलसे जुलूसों में पार्टी तब्दील करने वालों को सख्त तनकीद का निशाना बनाती रही। उनका कहना था, नून लीग में लूटों के लिए कोई जगह नहीं है, न नून लीग लूटों को अपनी पार्टी में लेगी। लूटों की असल जगह बाथरूम है। इमरान खान के दौर में तहरीके इंसाफ से मुनहरिफ होने वालों को नून लीग में ज़िमनी इलेक्शन लड़ाया गया। नून लीग को बुरी तरह शिकस्त हुई। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने इस शिकस्त का जवाब पेश करते हुए कहा, पार्टी वर्कर ने मुनहरिफ अरकान को कबूल नहीं किया, उनको लूटा समझा, लिहाजा नून लीग के वोटर्स ने उनको ना वोट दिया और ना सपोर्ट किया। इसके अलावा नवाज शरीफ ने जलसा-ए-आम में तकरीर करते हुए अपने दाएं बाएं दानियाल अजीज और तलाल चौधरी को खड़े करके कहा था, ये मुस्लिम लीग के शेर हैं, क्या आपको उनकी नाअहली कबूल है? नवाज शरीफ ने कहा था, मुझे उनकी नाअहली कबूल नहीं है। जब मजमे ने जोर से कहा, हमें उनकी नाअहली कबूल नहीं है, तब नवाज शरीफ ने कहा था, देखो अवामी अदालत ने फैसला कर दिया, हमें उनकी नाअहली कबूल नहीं है। तलाल चौधरी ने सब कुछ पार्टी के लिए बर्दाश्त किया, नाअहली की कुर्बानी पार्टी के लिए दी, पार्टी को सामने रखकर अपनी सियासत करते रहे। टीवी प्रोग्रामों में पार्टी और अपनी लीडरशिप का दिफा करते रहे। उन्होंने झगड़े पार्टी की बुनियाद पर किए। उन्होंने सुलह की तो पार्टी और लीडरशिप के कहने पर की। उन्होंने अपनी सियासत का मरकज और महवर नून लीग और लीडरशिप को बनाए रखा। अपने जाती झगड़े तक नून लीग के कहने पर खत्म किए। मगर सियासत बड़ी जालिम शय है, इसमें किसी कुर्बानी को नहीं देखा जाता, किसी मेहनत को खातिर में नहीं लाया जाता। किसी कारकुन ने मुश्किल वक्त में कितना ही साथ दिया हो, जेल बर्दाश्त की हो, नाअहल हुआ हो, इस पर तशद्दुद हुआ हो, पार्टी को सहारा दिया हो, मगर जब फैसले का वक्त आता है, इलेक्शन आ जाए, फल खाने का टाइम आ जाए, मुश्किल में साथ देने वालों का सहारा बनने का वक्त आ जाए, तो खानदान की बुनियाद पर चलने वाली पार्टियां आंखें बंद करके मुश्किल वक्त में साथ देने वालों पर एतमाद नहीं करती। फैसला करते हुए पूरा नाप तोल करती हैं। पहले अपने मुफाद को देखती हैं। जिस चीज में उन्हें फायदा दिखाई देता है, इसी चीज को अपनाती हैं। उनकी नजर में मुफाद कुर्बानी से बालातर है, जाती वफादारी पार्टी वफादारी से अफजल। नून लीग ने तलाल चौधरी और दानियाल अजीज को इलेक्शन में टिकट न देकर इसका अमली मुजाहिरा कर दिया है। दोनों रहनुमाओं को इस इलेक्शन में टिकट नहीं दिया गया। तलाल चौधरी की जगह नवाब शेर वसीर को जड़ावाला से नून लीग में एडजस्ट किया गया। नवाब शेर वसीर पहले पीपल्स पार्टी में रहे, फिर तहरीक इंसाफ में चले गए। PTI से छलांग लगाकर नून लीग में आ गए, मगर तलाल चौधरी इस सारे चक्कर में मारे गए। इसी तरह दानियाल अजीज भी पार्टी टिकट से महरूम रहे। उन्हें भी पार्टी ने टिकट देने से इनकार कर दिया। यूं दोनों की कुर्बानियां रायगा गईं। नून लीग ने पार्टी वर्कर को बहुत बड़ा सबक दिया है, यानी जब पार्टी और लीडरशिप पर बुरा वक्त आ जाए तो चुपचाप घर में बैठ जाएं। डंडे सूटे, जेल और मार खाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लेना तो पार्टी का टिकट है, वो वैसे भी मिल जाएगा। दूसरी खबर तहरीक इंसाफ के प्लान B के मुताबिक है, यानी अगर तहरीक इंसाफ को बल्ले का इंतखाबी निशान नहीं मिलता तो इस सूरत में तहरीक इंसाफ कौन से प्लान और मंसूबे पर अमल करेगी। तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के इस मंसूबे से मुतालिक कुछ बातें सामने आई हैं, जिस पर तहरीक इंसाफ प्लान B के मुताबिक अमल करना चाहती है। तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान का मुकदमा पेशावर हाई कोर्ट से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट में दायर हो चुका है। मुकदमे पर 2 दिन से सुप्रीम कोर्ट में जोर पड़ा हुआ है, मगर अभी तक फैसला सामने नहीं आया। तहरीक इंसाफ की लीगल टीम में पाकिस्तान के चोटी के वकील शामिल हैं, जो कोशिश कर रहे हैं किसी तरह PTI को इंतखाबी निशान मिल जाए, क्योंकि अगर इंतखाबी निशान नहीं मिलता तो इस सूरत में तहरीक इंसाफ इंतखाब में आधे लेवल तक शिकस्त से दो चार आ जाएगी। तहरीक इंसाफ को अगर इंतखाबी निशान नहीं मिलता तो इस सूरत में गैर मुस्लिम की सीटें उनको नहीं मिलेंगी।
इसी तरह तहरीक इंसाफ मखसूस सीटों से भी महरूम हो जाएगी। इसके अलावा पीटीआई के वोटर और सपोर्टर शशोपंच का शिकार हो जाएंगे। वो इस बात का इल्म नहीं रखेंगे तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार कौन सा है और तहरीक इंसाफ का मुखालिफ उम्मीदवार कौन सा है। चुनांचे तहरीक इंसाफ ने अपने मंसूबे के मुताबिक अगर उनको इंतखाबी निशान से महरूम किया जाता है तो इस सूरत में पीटीआई किसी दीगर छोटी सियासी जमात से इल्हाक करेगी। इस इल्हाक के नतीजे में इस सियासी पार्टी का इंतखाबी निशान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार इलेक्शन में इस्तेमाल करेंगे। जिस छोटी सियासी जमात से इल्हाक किया जाएगा इसके उम्मीदवार और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार दोनों मिलकर इंतखाबी निशान को इस्तेमाल में लाकर इलेक्शन लड़ेंगे। यूं तहरीक इंसाफ के लिए इलेक्शन लड़ना किसी कदर आसान हो जाएगा। एक निशान के होते हुए उम्मीदवारों को अपने वोटर्स को इंतखाबी निशान ज़हन नशीन कराना कदरे आसान होगा। कुजा हर उम्मीदवार अलग अलग निशान पर इलेक्शन लड़े और तहरीक इंसाफ के वोटर्स को अलहदा निशान अजबर कराता फिरे। निशान हासिल होने से तहरीक इंसाफ के लिए मखसूस सीटों को हासिल करना, जिसमें औरतों की सीटें भी शामिल हैं, निहायत आसान होगा। इसके साथ मिनारिटी की सीटें भी तहरीक इंसाफ को हासिल हो जाएंगी। यूं कौमी असेंबली और सेनेट में तहरीक इंसाफ को बहुत फायदा होगा। इसी तरह सूबाई असेंबली में भी तहरीक इंसाफ अपनी तमाम सीटें यानी मखसूस और मिनारिटी की सीटें भी हासिल कर लेगी। तहरीक इंसाफ की सीटों में इजाफे की बिना पर सदारती इलेक्शन में तहरीक इंसाफ को बहुत सहूलत रहेगी, क्योंकि कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर किसी बड़ी सियासी जमात के साथ एडजस्टमेंट होने के काफी मौके पैदा हो सकते हैं, बशर्ते कि एडजस्टमेंट करने वाली पार्टी इमरान खान के मेयार पर पूरा उतरती हो। इमरान खान का मेयार क्या है, इस हवाले से पूरा पाकिस्तान आगाह है। तहरीक इंसाफ से इल्हाक करने वाली पार्टी और उसकी लीडरशिप कम अज कम करप्शन और बदउनवानी से दूर हो, तब जाकर पीटीआई और इमरान खान के साथ पार्टी लेवल पर इल्हाक हो सकता है। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए।